हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी जो अभी नया आयोग बन गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 26 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज जो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, टेस्ट नंबर 27, ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। आपको भी यही सजेशन रहेगा कि आप जब भी कुछ भी पढ़ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस याद कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। हम भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट करवा रहे हैं। आज करंट अफेयर्स का है, तो ये करंट अफेयर्स के आपके सिलेबस में टॉपिक है। आने वाले टाइम में भी जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हीं टॉपिक्स में से होता है। लेट्स बिगिन। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य और क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, या फिर तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इनके अलावा जो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी त्रिपुरा में है। अब जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो त्रिपुरा का मैप जरूर निकाल के इंडिया के मैप में देखिएगा, त्रिपुरा कहाँ है और उसके आसपास कौन से स्टेट है, कौन सा और कंट्री है जिससे बॉर्डर लगता है। जैसे बांग्लादेश, मिजोरम, आसाम, इनके साथ त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है। आसाम के साथ अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इस क्षेत्र में आसाम के बाद त्रिपुरा है, ये इसकी आबादी दूसरे नंबर पे है, पॉपुलेशन। कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा है? एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, किसी ग्रह के मून पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से ये कौन से ग्रह के मून हैं। तो आयो, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड, ये सभी बृहस्पति के मून हैं, बृहस्पति के चंद्रमा हैं। बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमाओं को जो इटालियन खगोल शास्त्री थे गैलीलियो गैलीली, उन्हीं के नाम पर गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एशिया विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक जारी करता है। एक क्वेश्चन रिपोर्ट का अक्सर पूछा जाता है, आजकल तो जनरली सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाता है। हाल ही में चर्चित मास्कोपिरो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? देखिए, मास्कोपिरो, एक क्वेश्चन पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा गया था, वो टेस्ट सीरीज में भी करवाया था हमने, और वो था साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन था। और इसी तरीके की जो अलग थलग रहते हैं या जो संपर्क रहित जनजाति होती है, जिनसे संपर्क आम पब्लिक से नहीं होता है, उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो चर्चा में होती है। मास्कोपिरो की बात करें तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संपर्क रहित जनजाति है और इसमें लगभग 750 के आसपास मेंबर माने जाते हैं। जो अमेजोन फॉरेस्ट है उस एरिया में ये जनजाति पाई जाती है। अभी रिसेंटली हाल ही में जो चाहे अतिक्रमण हो या फिर फूड की तलाश में या फिर सिक्योरिटी पर्पज से, जो पेरू का ईस्टर्न है वहां पे ये संपर्क रहित, संपर्क विहीन जो माइकोपिरो जनजाति है ये देखी गई है, ये पाई जाती है यहाँ पे पेरू में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, जनजाति का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो कभी कभी समाचारों में आती है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये किससे संबंधित है? 2010 में एक कमेटी बनाई गई थी, वो थी गाडगिल कमेटी,
और 2012 में एक कमेटी बनाई थी, वो थी कस्तूरी रंगन कमेटी, और दोनों का ही संबंध है जो वेस्टर्न घाट है उसकी सिक्योरिटी को लेके। वेस्टर्न घाट में जो जनसंख्या का दबाव है या जो क्लाइमेट चेंज है या जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनको ध्यान में रख के ही ये कमेटी बनाई गई है वेस्टर्न घाट के लिए। ओस्लो शांति समझौता और कैंप डेविड समझौता, एक है ओस्लो शांति समझौता, दूसरा कैंप डेविड समझौता। ओस्लो शांति समझौता है ये 1993 में 1993 में हुआ था, और कैंप डेविड समझौता ये 1978 में हुआ था। जो पहला ओस्लो समझौता हुआ था 1993 में, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ था, और कैंप डेविड जो समझौता हुआ था ये इजराइल और मिस्र के बीच में हुआ था। शांति समझौते के रूप में ये पैक्ट हुए थे कि शांति के लिए इस रीजन में, स्पेशली जो इजराइल फिलिस्तीन वाला रीजन है, इस रीजन में। हालांकि अभी ये रीजन काफी हॉट चल रहा है, काफी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। एक तरफ ये हिजबुल्ला है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल है जिसको अमेरिका का सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए, नुकसान किसी का भी हो, इजराइल के पास वैसी टेक्नोलॉजी है कि उसका ज्यादा नुकसान होता नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है। लेकिन इजराइल जब रिटेलिएट करता है, वो पलटवार करता है, तो वो नुकसान तो करता ही है, साथ में वो आगे खिसकता जाता है। जब इजराइल बना था, जब उसके पास, अभी जो उसके पास जमीन है उसका लगभग 20-25% ही लैंड था, लेकिन आज 70-75% के आसपास लैंड इजराइल के पास है। गाजा की देख लीजिए, गाजा में भी यही हुआ। अक्टूबर 7 का जो वाकया हुआ उसके बाद अब देखिए गाजा लगभग खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत एरिया बचा है, बाकी तो इजराइल ने उस पर खाली करवा दिया है। तो यही है इजराइल का। अब ये इन लोगों को समझना होगा ये कब तक ये अटैक करते रहते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट है जो इजराइल का, वो ऊपर जो लेबनान वाला एरिया है जिसमें हिजबुल्ला है, तो उसको भी धीरे धीरे वो खाली करवा रहा है। उसने यहाँ से अपने लगभग 60,000 लोगों को हटा लिया है इजराइल ने, और अब इस एरिया में बढ़ रहा है वो आगे। अभी इनके पेजर वगैरह कई जो थे वो फोड़े हैं इजराइल ने। उसके पास टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है इजराइल के पास, और अमेरिका का सपोर्ट है। हालांकि ईरान को रसिया सपोर्ट करता है, लेकिन जिस तरीके से ओपनली अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है उस तरीके से रसिया नहीं कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में देखने को मिले। कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहने वाला चुराचांदपुर जिला कहाँ स्थित है? ये चुराचांदपुर जो पिछले काफी टाइम से चर्चा में है, ये कहाँ पे है? अभी रिसेंटली एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में जो एक्सट्रीमिस्ट कहें, टेररिस्ट कहें, उग्रवादी, आतंकवादी, जो भी आप समझें, वो इधर म्यांमार से और मणिपुर में इसमें एंटर कर चुके हैं। यह भी 1-2 दिन पहले ही कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और वो एंटर 900 के आसपास कहा जा रहा है। एक्चुअल क्या है पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 25-25, 30-30 के ग्रुप में अलग अलग गांवों में जा रहे हैं। ये ट्रेंड लोग हैं, ये वो ट्रेंड लोग हैं जिनके पास ड्रोन चलाने का भी इनको एक्सपीरियंस है, और भी जो गोरिल्ला वार वगैरह है, गोरिल्ला, उसके में भी ये माहिर है। अब ये आ कैसे जाते हैं? क्योंकि मणिपुर के ईस्टर्न साइड में म्यांमार है, वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो आप तमेंगलोंग है, नॉर्थ में इम्फाल घाटी है, और इसके साउथ में मिजोरम है। तो ये जो चुराचांदपुर की बात करें तो ये एक हिल डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी जिला है चुराचांदपुर। अब इधर से जो बॉर्डर लगता है म्यांमार से, वो एक पहाड़ी बॉर्डर लगता है, और उसकी वजह से इधर से घुसपैठ होती है। अभी तो खैर आसाम राइफल वगैरह वहां पे देख रहे हैं, लेकिन पहले इतना नहीं था। ये मणिपुर में कोई वाकया हुआ था पहले, उसके बाद से काफी वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाई है। वहां पे कुकी और मैते इनके बीच में चल रहा है इशू, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में है। आप देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा बहुजातीय वाला शहर भी है, दूसरा बड़ा शहर है ये मणिपुर का। पहाड़ी एरिया ज्यादा है, इस वजह से यहाँ ये चल रहा है इनका इश्यू।
अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंडेक्सेशन का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? इंडेक्सेशन की बात हो रही है। देखिए, इंडेक्सेशन क्या है? कोई भी निवेश का जो बेसिक एक जो उसको कहें क्रय मूल्य है, उसको समायोजित करने की जो प्रक्रिया है, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या है? किसी परिसंपत्ति या निवेश का जो मूल क्रय मूल्य है उसको समायोजित करने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? ताकि जो इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट बेअसर हो सके, इस पे जो मुद्रास्फीति है उसके प्रभाव को बेअसर किया जा सके, इसीलिए ये किया जाता है इंडेक्सेशन। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो एलटीसीजी टैक्स था, एलटीसीजी टैक्स, ये गवर्नमेंट ने अभी जो बजट आया था इसमें 20% से घटा के और इसको 12.5% कर दिया, 20% से घटा के 12.5%। जो यूनियन बजट आया था 2024-25 का, इसमें प्रस्तावित जो ये व्यवस्था थी जिसमें संपत्ति, सोना या फिर जो अन्य जो परिसंपत्तियां हैं जिन पे ये इंडेक्सेशन का लाभ मिल रहा था, उसको समाप्त कर देती है ये व्यवस्था। और ये 20% से 12.5% भी कर दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन इसके और देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि पिछली बार भी बजट से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। हाल ही में समाचारों में वानाक्राय, समून और पेट्या शब्द निम्नलिखित में से किस संदर्भ में देखे गए? वानाक्राय, समून और पेट्या, ये शब्द किस के लिए देखे गए हैं? तो ये सभी साइबर अटैक्स हैं, और ये साइबर अटैक्स ज्यादा होने शुरू हुए हैं 2017 के बाद से, और जिनमें से वानाक्राय, समून, पेट्या ये शामिल है। और इन्होंने ग्लोबल स्तर पे काफी व्यवधान पैदा किया है, चाहे वो ऑयल कंपनियां हो, चाहे बैंक हो, इनको काफी नुकसान पहुंचाया अरबों डॉलर का इन्होंने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये स्थान है और ये देश है। ये जो फेमस कुछ प्लेस हैं, एरिया हैं, और ये किस देश में किस जगह पे हैं, वो हमें देखना है। सही कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया है। पहला जो है ये यूक्रेन में नहीं है, ये रसिया में है। पोक्रोव्स्क की बात करें तो ये भी सही नहीं दे रखा है, क्योंकि ये भी रशिया में नहीं है, यूक्रेन में है। ये दोनों क्षेत्र काफी चर्चा में है। वार्सो है, ये पोलैंड में है। तो केवल तीसरा ही सही है। केवल थर्ड। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, ये जारी करता है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो वैश्विक नवाचार नीति केंद्र है, जिसको GIPC कहा जाता है, ये जारी करता है। और इसमें अब अमेरिका से कोई सूचकांक आया है तो वो तो उसकी क्रेडिबिलिटी वैसी होती है जितनी न्यूयॉर्क टाइम्स की होती है। ये इंडिया इसमें 42nd नंबर पे है, जबकि इंडिया में तो काफी लोग इस चीज में सेफ हैं एज कंपेयर टू अदर नेबर कंट्रीज। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये पुडुचेरी और ये निकटवर्ती राज्य। पुडुचेरी क्या है? देखिए, पुडुचेरी है, इसके जो आप डिस्ट्रिक्ट जिनसे मिलके पुडुचेरी बनता है वो अलग अलग राज्यों में है, और ये आप मैप में जरूर देखिएगा। कराईकल की बात करें, अभी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, इसका गठन हुआ था पुडुचेरी 1962 में। फ्रांसीसी भारत के 4 पूर्व जो उपनिवेश थे, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, इनको मिलाकर ये बनाया गया है। कौन कौन से? पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, इनको मिला के बनाया। पुडुचेरी और कराईकल की बात करें हम तो कराईकल तमिलनाडु में है, ये सही है। इसके अलावा खुद पुडुचेरी है, वो भी तमिलनाडु में है।
माहे है ये केरला में है, ये सही है। और यानम है ये आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से चारों को मिलाकर पुदुचेरी बनता है। इसमें तीनों ही सही मैच कर रहे हैं। मैप में जरूर देखिएगा इन चारों को। डी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लॉन्च किया है? ये आर्टिफिशियल इंडेक्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। ये किसने जारी किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। ये ऐसे समझ सकते हैं आपको, ये IMF का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसने 174 कंट्रीज के 174 देशों में AI की तैयारी के स्तर पे इसका आकलन करने के लिए ये सूचकांक लॉन्च किया है। ये आजकल AI काफी चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। IMF ने लॉन्च किया है ये प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। हाल ही में समाचारों में देखे गए KF-51, KF-51 पैंथर, अमेरिकी अब्राहम, M1A2 और जोरावर किससे संबंधित है? अभी रिसेंटली चर्चा में KF-51 पैंथर, अमेरिकी अब्राहम, M1A2 और जोरावर, ये किनके नाम है? ये किससे संबंधित है? ये सभी टैंक है। जो DRDO है उसका है जोरावर। DRDO ने LNT के साथ मिलकर, LNT क्या है? लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसके साथ मिलकर जॉइंटली ये विकसित किया है ये जो टैंक है जोरावर। ये काफी लाइट टैंक है। निम्नलिखित युग्मों पे विचार करके और सही कौन सा है वो हमें देखना है। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है स्पेशली इंडिया के साथ। ये कंट्री है और ये संयुक्त अभ्यास है। श्रीलंका मित्र शक्ति। तो देखिए, श्रीलंका और इंडिया का जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसका नाम है मित्र शक्ति। थाईलैंड और इंडिया का है मैत्री। बांग्लादेश और इंडिया का है संप्रीति। ये तीनों ही हमें ध्यान रखने हैं, तीनों ही सही मैच कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। ये सतत विकास लक्ष्य हैं और इनमें क्या दिया हुआ है, कौन सा जो गोल है उसमें क्या लक्ष्य है। देखिए, टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17, और इन 17 में कितने टारगेट्स दे रखे हैं? 169 लक्ष्य दे रखे हैं। और इसमें जो संकेतक हैं वो टोटल 231 संकेतक है, जो वैश्विक और राष्ट्रीय विकास नीतियों की दिशा को ये आकार देते हैं। इंपॉर्टेंट जैसे SDG 3 है। SDG 3 क्या है? हेल्थ एंड वेलफेयर। हेल्थ एंड वेलफेयर से संबंधित है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5 है वो किससे संबंधित है? 5वां है ये जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है, लैंगिक समानता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है, 7th, ये सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। और इसमें 2030 तक काफी लक्ष्य रख रखे हैं। भारत के पास जो 2022 का टारगेट था वो तो अचीव कर लिया। अब लग ऐसा रहा है कि जो 2030 का टारगेट है वो भी 2030 से पहले पहुंच सकती है इंडिया, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। ये सभी आपको पढ़ा दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 4th जेंडर संवाद रिसेंटली? अभी हाल ही में कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है ये 4th जेंडर संवाद? ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, 4th जेंडर संवाद किया था।
फॉर जेंडर संवाद, ये को ऑर्गेनाइज किया था। एक तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है NRLM रूरल डेवलपमेंट का, और इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी, इन दोनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया था। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द UN पैनल ऑफ ऑडिटर, जो यूनाइटेड नेशन का ऑडिटर का पैनल है उसमें अभी कौन से इंडियन इलेक्ट हुए हैं? देखिए, सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, और ये हैं GC मुर्मू। GC मुर्मू जब आर्टिकल 370 हटाया था उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में यही थे, और जब आर्टिकल 370 हटने के बाद उस टाइम तो इनफॉर्मल थे, लेकिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने GC मुर्मू यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के, यही थे। ये जब पहले GC मुर्मू जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उस टाइम गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, तो ये इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे GC मुर्मू। और ये अभी इसमें कैग भी रहे हुए हैं, भारत के 14वें कैग रहे हुए हैं, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अभी ये फिलीपींस के भी ऑडिटर रहे हुए हैं GC मुर्मू, और अब ये वाइस चेयरमैन बन चुके हैं जो UN पैनल ऑडिटर का, उसके। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा, और ये बिल्कुल यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।